हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस आज है संडे, तो आप सभी को हैप्पी संडे। और यहाँ पे आज बनाया है नाश्ते में आलू की सब्जी और पूड़ी, क्योंकि बेटी की फेवरेट है तो बनेगी कैसे नहीं। तो सब्जी बना दी थी मैंने, बस अभी पूड़ी तल ली है और टाइम हो गया है 12, क्योंकि सब लोग उठे ही 12 बजे और 11 बजे। सब लोगों की आज नींद पूरी हुई है 11 बजे, तो सब लोग 11 बजे उठे तो ऑब्वियसली नाश्ता तो लेट ही होगा। हालांकि मेरे सारे काम हो गए, मैंने अपने सारे काम कर लिए, झाड़ू पोछा किचन क्लीन बर्तन वगैरह सब हो गया। और आज हमें जाना है एक फंक्शन में, बताती हूँ आपको, एक मिनट। आज हमें जाना है एक फंक्शन में, जो कि है मतलब साउथ में एक फंक्शन होता है, जैसे बेटी होती है किसी की तो वो मैच्योर हो जाती है तो फंक्शन किया जाता है, तो वहीं का इनविटेशन है, तो जाना है। हस्बैंड को बोल रही हूँ चलने के लिए, लेकिन हस्बैंड मना कर रहे हैं, तो बेटी और मैं ही जा रही हूँ। बाबू सर पापा के, हाँ बुला के आओ, बोलो नाश्ता तैयार है। नाश्ता तैयार होता है पापा वहां चले जाते हैं। पता है मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, नाश्ता रेडी है, लेकिन फिर भी जब तक नहा के वहां दर्शन नहीं देंगे तब तक इनका नाश्ता भी नहीं होता पूरा। और पूरी ऐसी चीज है ना कि कोई भी मतलब ठंडी अच्छी नहीं लगती है। हाँ लो बन गया। आप आते ना, मैंने तो बना के रख दिया था, आप आई नहीं। तो अब दे देती हूँ बेटे को। मिठाई दूं? हाँ खा लो, इतनी सारी मंगा के रखी है, इतनी सारी मिठाई मंगाई है, कौन खाएगा। 6-7 दिन से बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हो रही है डाइटिंग, क्योंकि काम के टाइम ऐसा लगता है कि अब जो बन रहा है वही खा लो, कौन अपने लिए अलग से बनाए। बेटा जी नाश्ता लेके जाओ। हाँ बंद करो पेडिंग। आ रहे हैं हमारे भावेश लालवानी, कैमरा शायद, तो कैमरा बंद किया जाए तभी हमारा बेटा प्रकट होगा किचन में। तो गाइस नाश्ता वगैरह सबका हो गया और मैं जाने वाली थी फंक्शन में, लेकिन मैं नहीं गई, बेटी और सासू माँ गए हैं दोनों। मैं क्यों नहीं गई? क्योंकि मुझे हो रहा था पेट में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने जाना कर दिया कैंसिल। और इच्छा भी नहीं हो रही थी जाने की, क्योंकि हस्बैंड को देना था टिफ़िन पैक करके, और नाश्ता हो गया, फिर इनको टिफ़िन पैक करके दिया। हालांकि टिफ़िन में ये वही सेम सब्ज़ी और पूड़ी लेके गए, और टाइम हो रहा है अभी 1, तो फिर मैंने कहा इनका टिफ़िन पैक करूँ, फिर मैं रेडी हूँ, तो फिर मेरा मन भी नहीं हो रहा था जाने का। और आज है हम सिंधियों का चंड, यानी झूलेलाल का साईं का दिन है आज, तो रात में शायद वहाँ जाना हो सकता है। फ़ाइनल अभी नहीं हुआ है, लेकिन सोच रहे हैं जाने के लिए। अगर फ़ाइनल हो जाता है तो फिर जाना पड़ेगा, हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी। और फिर 2 जगह अभी जाऊँ, फिर दोबारा फिर जाऊँ रात में, तो 2 बार नहीं हो पाएगा मेरे से। घर का सुबह से लेके काम करो, फिर एकदम से 2 जगह जाओ, नहीं हो पाएगा। तो मैंने एक जगह बोल दिया सासू माँ को जाने के लिए, हालांकि रात में भी सासू माँ चलेंगे, लेकिन अभी इनको बोल दिया मैंने सासू माँ को कि आप होके आ जाओ। तो बेटी और मम्मी गए हैं दोनों, तो अटेंड करके आएंगे फंक्शन। जाना किसी का भी ज़रूरी है, कोई भी चला जाए, ऐसा कोई मेरे ऊपर ही नहीं है कि मेरे को ही जाना है। तो गए वो, हस्बैंड चले गए शॉप पे। लंच इतना कुछ बना नहीं है, क्योंकि बेटी का और सासू माँ का लंच वहीं पर है, तो हालांकि नाश्ता सबने लेट ही किया, लेकिन लंच की भूख भी नहीं होगी किसी को भी इतनी,
तो अब गए हैं तो फिर जो भी उनको इच्छा होगी वो खा लेंगे लंच। और हस्बैंड भी गए शॉप पे। अब बस मैं फ्री हो चुकी हूँ। अब थोड़ी देर फ़ोन चलाऊँगी और उसके बाद करूँगी थोड़ा रेस्ट, और फिर अपने वही सेम शाम के काम। मशीन लगानी थी, वैसे सुबह में मशीन लगा देती, लेकिन सब लोग सो रहे थे, किसी ने नहाया ही नहीं था, तो किसी के कपड़े भी नहीं निकले। अब कपड़े पूरे निकले तो मशीन में कपड़े डालूँ तो इकट्ठी मशीन चले ना, थोड़े कपड़े डाल के मशीन चलाऊँ तो फिर वेस्ट है, सर्फ भी वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट और मेरा टाइम भी वेस्ट। तो इसलिए बोला सब लोगों के कपड़े उतर जाएँ। तो अब उतर चुके हैं कपड़े, डाल देती हूँ मशीन में, तो धुल जाएंगे कपड़े, फिर शाम में डाल दूँगी स्टैंड में। तो बस यही सब है, अब देखते हैं क्या होता है। और गाइस एक बात और शेयर करनी थी, हस्बैंड मेरे जाने वाले थे काशी, मैंने बताया था, लेकिन फिर से सडनली उनका प्लान हो गया कैंसिल। फ़्लाइट्स की सारी टिकट्स इनको कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि जिस बंदे के साथ ये जा रहे थे उस बंदे का प्लान कैंसिल हो गया, तो अब टिकट सारी करनी पड़ी कैंसिल। कैंसिल करेंगे तो लॉस भी हुआ, क्या कर सकते हैं। जल्दबाजी में जो काम होता है ना वो ऐसा ही होता है। तो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी अच्छा ही होगा कुछ, जो टिकट कैंसिल हो गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। वैसे तो हम लोग तो होके आए हैं काशी बनारस, हम लोग तो होके आए हैं, अभी कुछ महीने पहले ही तो गए थे हम लोग, अप्रैल में गए थे ना शायद, हाँ शायद अप्रैल में ही गए थे। तो हम लोग तो अभी जस्ट अभी होके आए अप्रैल में, काशी बनारस अयोध्या सब होके आए, हमारा ये सारा हो गया तीर्थ। हस्बैंड के उनके फ्रेंड को जाना था, तो इसीलिए प्लान बन रहा था दोबारा जाने का। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलिए, तो कर लेती हूँ रेस्ट, थोड़ा डाल दूँ मशीन में कपड़े बाकी के जो भी हैं, फिर ऑन करूँ मशीन। गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस आज पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, बार बार कुछ ना कुछ ऐसे ही होता जा रहा है। सुबह में प्लान था जाने का फंक्शन पे, वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने मशीन में कपड़े डाल दिए थे, मशीन ऑन कर दी, 1 घंटा मशीन भी चली। शाम में जब कपड़े सुखाने के लिए मैंने उसको स्टैंड में डालने के लिए अपने लॉन्ड्री बास्केट में निकाला मशीन में से, तो मैंने कहा आज पता नहीं क्यों कपड़े मुझे साफ़ क्यों नहीं लग रहे हैं, कपड़े साफ़ क्यों नहीं लग रहे हैं। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने मशीन में सरफ़ तो डाली नहीं थी, और वो 1 घंटा मशीन जो चली है वो खाली पानी में कपड़े धुले हैं, मशीन में मैं सरफ़ डालना ही भूल गई। तो फिर दोबारा मशीन लगाई, 5:30 बजे फिर दोबारा मशीन लगाई, फिर उसमें सरफ़ डाली मैंने, फिर दोबारा मशीन लगाई, ये हुआ। और दूसरा मेरे साथ क्या बोला है उसको, पोपट, ये हुआ। और तीसरा कि मैं जाने वाली थी आज रात में जहाँ फंक्शन है, मतलब हमारा सिंधियों का जो झूलेलाल का जो फंक्शन है वहाँ जाने वाली थी। दिन में डिसाइड हो गया था कि बेटा बोला हाँ मम्मी मैं भी चलूँगा, और बेटी बोली सब लोग बोले चलेंगे। अब बेटा बोल रहा नहीं मैं नहीं चलूँगा, तो बेटा मना कर रहा है, बेटी तो चलने की तैयार है लेकिन बेटा मना कर रहा है। तो फिर हस्बैंड को फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ठीक है अब बेटा ही नहीं चल रहा है तो फिर कैसे जाएंगे। और ये 4 व्हीलर निकालने के मूड में बिल्कुल नहीं है कि मैं 4 व्हीलर निकालूँ और हम लोग चलें, चलना है तो बाइक से चलो। तो मैंने कहा बाइक पे 2 जने जाएंगे, बाकी के 2 लोग कैसे जाएंगे। तो इसीलिए वो प्लान भी हो गया कैंसिल। पता नहीं क्या हो रहा है, आज पूरा दिन ऐसे ही हो रहा है। मशीन पूरा 1 घंटा चली, उसने इलेक्ट्रिसिटी भी ली और टाइम भी लिया। और जैसे ही मैं कपड़े सुखा रही हूँ, मैंने सुखाने के लिए डाले कपड़े, मैंने कहा आज कपड़े में वो चमक क्यों नहीं दिख रही है मेरे को। तो देखा तो सरफ़ ही नहीं डाली थी मैंने, फिर दोबारा उसमें सरफ़ डाली है, मशीन में कपड़े लगाए हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से धुल चुके होंगे, अब धुल चुके हैं। अब लगा लेती हूँ स्टैंड में कपड़े। और ये तो सुबह निकाल दिए थे कपड़े, ये जो कपड़े आप देख रहे हैं किचन के, ये किचन के कपड़े, ये तो सरफ़ में से डाल के निकाली, ये मशीन में नहीं डालती हूँ। किचन के कपड़े हैं, और जो मैं रोटी फोल्ड करके देती हूँ उनको लंच में, उसके कपड़े हैं। और ये वॉश बेसिन के आगे जो नैपकिन टांगते हैं वो हैं, तो ये हाथ से वॉश होता है। इनके सॉक्स वगैरह जो भी होते हैं वो हाथ से वॉश होते हैं, तो ये वो कपड़े हैं। और पता नहीं क्या हो रहा है आज, प्लान पे प्लान कैंसिल होते जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कैंसिल हो रहा है प्लान तो इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। मैं इन बातों का कोई टेंशन नहीं लेती हूँ कि मैं जाने वाली थी नहीं गई, अफसोस करूँ ये वो, नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कोई बात नहीं, बस मशीन का मुझे लग रहा है कि 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी मेरी वेस्ट हो गई, जो मशीन ने ली है ना वो वेस्ट हो गई, बस उसका थोड़ा फील हो रहा है मुझे। वैसे इस हफ्ते में मशीन इतनी चली है, हद से ज़्यादा मशीन चली है, और फिर भी क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, चलिए कपड़े डाल देती हूँ स्टैंड में। और पूजा हो चुकी है। मैंने आपको बोला था कि हम लोग 3 दिन रखते हैं, लेकिन मम्मी बोल रही है इस बार दिवाली का कन्फ्यूज़न हुआ है। जिस दिन हमने की है उस दिन भी हुई थी दिवाली, अगले दिन भी दिवाली थी। अब कह रही है कि नहीं, अब इस दिन आज के दिन भी दिए जलाए जाएंगे, तो आज के दिन भी मैंने सारे दिए जला दिए हैं। अब ये दिवाली उठाई जाएगी कल उठेगी।
तो ये देखिए सारे दिए जैसे जलाते हैं दिवाली पर वैसे सब जला दिए हैं। माता के आगे भी दिया जला दिया है और यहाँ भी हमने दिए जला दिए हैं। हो गया इस बार दिवाली भी 2। बस अब पता नहीं अगले साल पता नहीं कौन कौन से त्यौहार 2 आएंगे, 2 आएंगे कि 3 आएंगे, पता नहीं क्या होता है। तो चलिए डाल दूँ कपड़े स्टैंड में। मैं हो चुकी हूँ रेडी। फाइनल हो गया कि हम लोग जाएंगे चंड पे, यानी हमारे झूलेलाल साईं के दरबार में। तो बेटा भी मान गया, तो हमने कहा चलो ठीक है चलते हैं। और कपड़े की मैंने आधी बकेट लगाई स्टैंड में, बाकी आधी नहीं लगाई क्योंकि वहाँ बैठी है छिपकली। मैं आपको दिखाती हूँ। कपड़े लगा दिए मैंने स्टैंड में और आधे अभी यहाँ देखिए लॉन्ड्री बास्केट में बाकी हैं, क्योंकि यहाँ पर बैठी है हमारी छिपकली रानी। तो अब ये मैडम हटेंगी यहाँ से तभी मैं कपड़े लगाऊंगी, वरना मेरे को डर लग रहा है कि मैं एक एक रॉड नीचे निकालूँ तो ये छिपकली मेरे ऊपर ना गिरे। तो इसीलिए कपड़े यहीं रख दिए हैं मैंने। इनको बंद कर देती हूँ बास्केट को, वरना इसके अंदर नहीं गिर जाए। तो चलिए बाद में आके सुखा देती हूँ कपड़े। ये चलते हैं हम लोग।